कभी चीन तो कभी पाकिस्तान और कभी कभी नेपाल जो है हिंदुस्तान को जो है अपना एरिया में अपना वो लोग नक्शा जारी करता है। चीन जो है अक्साई चीन जो है जम्मू कश्मीर का एरिया को अपना एरिया में दिखाता है, और पाकिस्तान जो है वो पीओके को अपना एरिया में दिखाता है। और चीन के इशारे पे कभी कभी नशा में, अगर मानिए कोई नशा में रहता है, नशा टूटता है तो हम क्या कर दिए थे, तो जब नशा में रहता है चीन का, जब नशा चढ़ता है नेपाल को, तो वो भी कभी काल दुर्भाग्य से जो है वो भी जो है हिंदुस्तान को अपना नक्शा में दिखा देता है। तो चीन को वह बार बार नक्शा में दिखा रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, और पाकिस्तान भी ऐसा काम कर रहा है। चीन को तो मुँह तोड़ जवाब मिल गया है। विदेश मंत्री बोला उनको, अपना हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर साहब बोले कि चीन तुम याद रखना, ये 47 वाला भारत नहीं है, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 65 वाला भारत नहीं है, ये 2023 वाला भारत है। हाथ मिलाएगा तुम्हारा हाथ उखाड़ लेंगे, ये बात याद रखना। जितना तुम्हारा चीन का आदमी का आँख खुलता है उतना हिंदुस्तान का आदमी का उतना आँख बंद रहता है। इसीलिए तुम लोग जरा होश में काम करो, नहीं तो मारते मारते तुम लोग को गलवान घाटी में क्या क्या याद है ना, बिहार के सिख के बजरंगबली के सेना, पंजाब के सिख रेजिमेंट वाले जब तुम्हारे 2-4 फुट के नुट्टे को जब मार रहे थे तो अगबकी छुटा दिया था। इसीलिए चीन वाले जरा होश में रहो, यह जो है 47 वाला भारत नहीं है, यह 2023 वाला भारत है। हाथ मिलाना भी जानते हैं तो हाथ उखाड़ना भी जानते हैं, और तुम लोग ना कुछ कर पाए हो ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि सिक्किम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सिक्किम में तुम हमें रोड बनाने नहीं दिए थे, और 2014 के वहाँ जो रोड के साथ साथ हेलीपैड भी बन गया है, हवाई जहाज भी उतरेगा वहाँ, जो हेलीकॉप्टर भी उतरने का हेलीपैड बन गया है। वही तुम 2010 में चाइना वाले, तुम भूलना नहीं, तुम वही हो। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यही चाइना वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश में 2010 में उनका हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया था। आज वही हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो है रोड बन गया है। तो इस सबको बचेगा, कोई नहीं बचने वाला, सब होश में रहो, बहुत तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। पाकिस्तान क्या खाएगा, सुबह खाएगा शाम में नहीं खाएगा, औकात उसको तो अपना सर ढकने की हैसियत नहीं, खाना खाने का ठिकाना नहीं है। वो भारत को बड़ा बड़ा चैलेंज करता है, इंशाल्लाह ये कर देंगे, इंशाल्लाह वो कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। याद है ना कि 1971 में जब युद्ध हुआ था, तुमको याद है कि नहीं है कि गया पी के सुता रहता है तुम लोग को याद नहीं, तो हम अब तुमको याद दिला देते हैं कि जब तुम लोग जो था 1971 में जो युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 को, हमारा हिंदुस्तान का 120 जवान ही था। जैसलमेर राजस्थान वाले बॉर्डर पे सिर्फ 120 जवान थे, आज तुम्हारे 93,000 जवान और 2800 टैंक लेके तुम लोग आए थे। हमारे जो थे जवान तुम लोग को खरपच्चे उड़ा दिए थे, तुम लोग को घुटने पे ला दिए थे। हमारे भी 120 जवान तुमको कुत्ता बना दिया था पाकिस्तान, याद है ना। 93,000 तुम्हारे सैनिक को घुटने पे ला दिए थे, तुम लोग कुत्ते ना बन गया दिए, और तुम लोग कुत्ते बनने के लायक हो तुम लोग। इसीलिए पाकिस्तान तुमको इतना हिदायत दे देते हैं, ये जो है 62, 65, 99 वाला भारत नहीं है, 48 वाला, ये 2023 वाला भारत है। हाथ घर में घुस के मारेंगे, हाथ भी उखाड़ के ले आएंगे, तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचने देंगे। इस बार ज़्यादा उल्टा पुल्टा करेगा, अगर सिंधु नदी का पानी छोड़ दिया तो तुम्हारे वहाँ बाढ़ आ जाएगा और तुम लोग उस बाढ़ में मुद के मर जाओगे। तुमको और एक उपाय बता देते हैं, अगर यूपी तो छोड़ो, यूपी अगर चाहेगा तो दुनिया को मिटा सकता है। अगर बिहार का आदमी को सिर्फ वेस्ट वहाँ का जो है पाकिस्तान का बॉर्डर पे अगर स्वतंत्रता दे दिया, वो अगर सिर्फ सुसु कर देंगे, तुम्हारे वहाँ बाढ़ आ जाएगा, तुम लोग बाढ़ में डूब के मर जाओगे। इसीलिए पाकिस्तान जरा होश में रहो, उल्टा पुल्टा जो काम करते हो जरा होश में करो, नहीं तो तुम्हारा याद औकात दिलाने के लिए अब हिंदुस्तान 47 48 वाला हिंदुस्तान नहीं है, तुमको तुरंत तुम्हारा औकात याद दिला जाएगा। याद है ना तुम जब हम तुम्हारे वहाँ से ऐसे बहुतों हमारे अभिनंदन वीर कमांडर को तुम पकड़े, जिसको तुम 2 साल 4 साल रख के भी उसका कटा हुआ सिर भेजते थे, किसी का आँख निकाल लेते थे। लेकिन वही जब 2014 के बाद जब भारत में सत्ता बदली, जब सत्ता पे कोई मर्द आदमी बैठा, तो तुम जो था वीर कमांडर अभिनंदन को 1 घंटे में भारत लौटा दिए। तुमको पता था कि ये 47 और 62 वाला प्रधानमंत्री नहीं है, ये 2014 वाला प्रधानमंत्री है, और यह नया भारत का नया प्रधानमंत्री। यह हाथ मिलाना तो बाद में, पहले यह हाथ उखाड़ना जानता है। हाथ मिला के तुम लोग से हाथ मिला के कोई फायदा नहीं है। तुम लोग अनपढ़ जाहिल आदमी, अरे यार पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो, देश का कुछ सेवा वगैरह करो। का तुम लोग बम बारूद के फेर में फंसा? तुम लोग का देश का कौन मालिक है? आतंकवादी मालिक है कि प्रधानमंत्री मालिक है कि वहाँ का सेना मालिक है? तुम लोग को पता है ये बात? कुछ पता नहीं है। जब जिसको डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन तुम लोग का सरकार जो कठपुतली बन गया है आतंकवाद और सेना के बीच में।
उसको जिधर घुमाता डायनामाइट वही दोनों के हाथ में। इसीलिए पाकिस्तान तुमको एक बार और बता देना चाहते हैं कि जब जिस दिन अगर बिहार और यूपी के आदमी को मौका मिल गया बिन केंद्र सरकार से परमिशन लिए हुए, हम लोग अगला सुबह जो तुम्हारा लिट्टी चोखा लाहौर में बेचेंगे और तुम लोग का फरकच्चा उड़ा देंगे। कोई तुम लोग को बचाने वाला नहीं है। अपना तुम्हारा तोप लगा के, हिंदुस्तान का तोप लगा के, एंटी टैंक कितना मिसाल आया है देख रहे हैं ना। ऐसा तोप लगाएंगे ना पिछवाड़े में तुम्हारा होल करेंगे कि तुम वो होल लेके पूरा दुनिया विश्व भागते फिरोगे। न उस होल का इलाज जो है न रूस का, न उस होल का इलाज तुम्हारा चीन करेगा, न अमेरिका करेगा। और फिर होल लेके तुम पूरा दुनिया भागोगे, फिर तुम्हारा बापे जो है इंडिया तुम्हारा इलाज करेगा। कहेगा चलो छोड़ो बच्चा है, माफ़ कर दो, तो थोड़ा सा गलती होता। बाकी आप लोग को जो है चीन और पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।